बता दें कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश सरकार गुंडा माफिया को मिट्टी में मिलाने का काम कर रही है, तो वहीं बेखौफ होकर गुंडे माफिया घटना को अंजाम दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश के जिला गाजीपुर विधानसभा सैदपुर के अंतर्गत ग्राम चिलौना कला का मामला प्रकाश में आया है, जहां पर दो युवकों को बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी। मौके पर जिला गाजीपुर के युवाओं के प्रिय नेता संजीव पांडे ने बताया कि इस व्यक्ति के द्वारा परिवार आज बिलख रहा है और अपनी व्यथा को बयां कर रही है। उस माँ की पीड़ा, उस भाई, उस बहन की पीड़ा को मैं क्या बयां करूं। आज ये माँ की चीख, परिवार की चीख लोगों को झकझोर कर रख दिया है। आज मैं चिलौना कल के अनुराग सिंह उर्फ धोनी और अमन चौहान के परिवार में आया हूं और यह आश्वासन और विश्वास दिलाता हूं कि हत्यारों की खैर नहीं, हत्यारों को मौत की सजा देने की मांग की। संजीव पांडे ने बताया कि यह परिवार के साथ अच्छा नहीं हुआ है और बाबा का बुलडोजर ऐसे लोगों पर चलना चाहिए। थाना खानपुर और जिला अधिकारी महोदय से मैं मिलूंगा और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी से मैं मिलूंगा और हत्यारों को फांसी होनी चाहिए। हमें उत्तर प्रदेश सरकार, बाबा की सरकार पर विश्वास है कि दोनों बच्चों के परिवार को न्याय मिले। मौके पर सभी क्षेत्र के लोग मौजूद रहे। मेरा भाई तो नहीं आएगा वापस, लेकिन इतना तो तसल्ली होगा, वो लोग जिस तरह से मारे उस तरह से तड़पे, इतना तो हमें सब्र होगा। वो मर गया, उससे ज्यादा हमें तड़प ये हो रही कि कितना तड़पा होगा। अकेले जब वो पैदा हुआ था, हम उसकी 3 बहनें बड़े, कुछ होता था तो हम लोग के पास आता था कि ये लोग हमारा कुछ सहारा करेंगे। इस समय अकेली तड़पाना, कोई उसके पास नहीं था। एक माँ जो बचपन से बच्चे को पालती है तो सोचती नहीं कभी कुछ तकलीफ हो, लेकिन वो अकेले इतना बड़ा तकलीफ झेला कि मेरा भाई उन लोग से ये तक बोला, ये क्या कर रहे हो तुम लोग। उसने भागने की कोशिश की, फिर भी उन लोग ने मारे। एक गोली पे मेरा भाई भागा, वहाँ से कुछ दूर पे गिरा, फिर दोबारा गोली उन लोग ने मारे। कुछ भी किया होता तो थोड़ा सबर होता। इतनी मेरी माँ तड़प रही हो, पूरी पागल हो गई। उसकी वजह से हम एक बहने तीनों अपने दर्द को दबा रहे हैं। हम लोग अपने दिल पे इतना पत्थर रखे कि वो कितना चिल्ला रहे, हम लोग रो कर भी नहीं रो रहे कि मम्मी को तकलीफ होगा, कि हम लोग के ऊपर बीत रही है। हम ही लोग जान रहे हैं, वो लोग तो मार के चले गए। इसके लिए हम लोग की आँख तब तक शांत नहीं होगी जब तक। मारने वाले का नाम आप लोग जानती हैं क्या? नाम हमें नहीं पता है। कभी किसी से कुछ हमारे भाई का मैटर हुआ होता, वो कभी बोलता कि हाँ इस लड़का से मेरा झगड़ा हुआ था, तो हम लोग उस पर भी डाउट करते कि हाँ उस लड़का से हुआ होगा, शायद उससे कुछ नहीं। कभी किसी से कुछ था ही नहीं, तो हम नाम कहाँ से जानेंगे? कुछ भी नहीं, हम झूठ बोलेंगे कोई भी, तो पूरे गांव वाले तो साथ में कभी किसी। हाँ वो इतना था, चंचल था, थोड़ा वीडियो ज़्यादा बनाता था, उसको शौक था, कहीं भी वीडियो बनाने जाता था, वायरल होने के लिए वो बहुत कुछ करता था, लेकिन कभी किसी से झगड़ा लड़ाई नहीं किया था। घर वाले को जरूर पता रहता है जब बहुत साल पहले की झगड़ा होती, और इतना भी बड़ा नहीं था कि वो किसी को मारने तक का प्लान नहीं करेगा। उसको वो लोग क्यों मारे ये हमें नहीं पता। इसके लिए हमें सरकार से एक ही अपील है कि वो लोग जो किए उन्हें वैसा ही सजा दो, ना तो उन्हें सजाए 2 साल 3 साल जीवन का राशि भी नहीं चाहिए। उनकी फैमिली को भी मत बंद करो, जो लोग मारे उन्हें गोली मारो, ये तो सजा फांसी की दो, 2 में से एक ही करो, ताकि उनका डर हर हथियारों के अंदर जाए। किसी के रेप करने से कोई डरे, किसी का मर्डर करने से कोई डरे। बस यही हमें सरकार से अपील है और यही हमारी मांग है लास्ट तक, और कुछ नहीं। और वो मेरे सामने होता तो मैं खुद अपनी जान दे के उसे चाकू मार देती, मेरे हाथ में गोली होता तो मैं खुद उसे मार देती, लेकिन कानून के वो कुछ भी अभी तक नहीं कर पा रही है। हम लोग लास्ट तक अपने जीव जान को लगा के, भाई नहीं तो हमें हमारी जान की कुछ फिक्र नहीं है। जितना वो तो चला गया, अब हम लोग क्या करेंगे? क्या मिलेगा हम लोग को? हम लोग को इंसाफ मिल जाए बस, और कुछ नहीं चाहिए। चिलौना कला में मौजूद हैं, कुछ कहना चाहेंगे? बस इतना ही कहना चाह रहा हूँ कि जो जिस तरह की घटना हुई उसकी तो उम्मीद ही नहीं की जा सकती थी। ये चिलौना कला में जो अनुराग और अमन चौहान की जो हत्या की गई है, इस घटना को देखा जाए तो यह बिल्कुल नहीं लगता था कि ऐसी घटना कैसे होगी। इस पर बहुत मनन और चिंतन करने का विषय है, क्योंकि अगर देखा जाए तो इन मामलों में स्कूल का एंगल है कि 2 बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं, आपस में कोई तकरार हो रही है, झगड़ा हो रहा है, लेकिन इतने दिनों के बाद, करीब 2 साल पहले दोनों के बीच जो झगड़ा हुआ था, और 2 साल बाद ठीक बुलाकर 2-2 बच्चों को एक साथ हत्या कर देना,
यह इस प्रवृत्ति को दर्शा रही है कि इंसान एक दूसरे से कितना नफरत कर रहा है। और विशेष करके मैं इस समय यह जरूर कह सकता हूं कि हम लोगों को इस बात का बहुत भरोसा है कि आज उत्तर प्रदेश में यशस्वी मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है, जो अपराध के मामले में जीरो टॉलरेंस की नीति अपना रहे हैं। और यह सही है कि आज अपराधी बच नहीं सकता, या तो जेल जा रहा है, या तो हाफ इनकाउंटर हो रहा है, या तो इनकाउंटर हो रहा है। लेकिन इससे पहले मैं यह जरूर जानना चाहता हूं कि जीरो टॉलरेंस की नीति और बेहतर हो सकती है जब क्षेत्र में आपके बीट का सिपाही हो। यह विशेष करके मैं पुलिस कप्तान साहब को जरूर आग्रह करूंगा कि इस पर जरा विचार कर लें कि इनके समय में जिस तरह से पूरे गांव को क्या पूरे डिस्ट्रिक्ट को अपने कप्तान के ऊपर पूर्ण रूप से भरोसा है कि जिस तरह से इनका कार्य है, जिस तरह क्रियाकलाप है। और विशेष करके मैं इस पक्ष में खड़ा हूं कि अपराधियों का इनकाउंटर होना चाहिए। मैं इस मामले में बिल्कुल इस पक्ष में खड़ा हूं। मानव अधिकार जो है इन चीज़ों को लेकर चलता है, लेकिन मैं इस मानवाधिकार से भी इस बात को विचार करना चाहिए कि जिसका आपराधिक कृत्य हो गया, जो जानवर हो गया, बहसी हो गया है, जिसका कार्य ही हिंसा जैसी प्रवृत्ति हो गई है, ऐसे लोगों को सही मायने में जीने का कोई अधिकार नहीं होना चाहिए। तो मैं यह जरूर आग्रह करूंगा यहाँ के कप्तान साहब से कि आपका बीट का जो सिपाही है, मुचौरी बाजार के बारे में कौन नहीं जान रहा। किस समय मुचौरी बाजार हमारे इस क्षेत्रीय गांव का एक बहुत बड़ा ऐसा खराब जगह के मामले में हो गया है, जहां पर कि शराब पीकर नशे में किसी को बेइज्जत कर देना, गाड़ियों में भर के सुहदों को आना, इस तरह के कृत्य प्रायः मुचौरी बाजार में होते जा रहा। आपको कैसे पता नहीं लग पा रहा? इस मामले में भी जिम्मेदारी तय होना चाहिए। और मैं कह रहा हूं कि यहाँ सैदपुर रोड से लेके डहरा होते हुए इन जगहों पर एक बार जो है जरूरी है लोगों के बीच जो है इस बात को जता देना जो है कि प्रशासन जो है अपराध होने के पहले भी उसी निगाह से अपराधियों को देख रही है जो उनके अपराध करने के बाद करती है। तो ऐसे लोगों को भी चिन्हित करके जो है उनके ऊपर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। और मैं जरूर आग्रह करूंगा इस मामले में कि समाज के अंदर जो आपस में हिंसा को लेकर जो आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं और जो लोग अपराधियों को संरक्षण देते हैं, उनसे भी अपने को दूर रहना होगा। अगर ऐसे लोगों को अगर अपना आइडियल मानेंगे, अपना आदर्श मानेंगे, उनके पीछे खड़ा होंगे, तो निश्चित रूप से आप समाज सुधर नहीं सकता। इसलिए यह नहीं देखना पड़ेगा कि अपराधी मेरी जाति का है कि अपराधी गैर जाति का है, अपराधी काला है कि अपराधी गोरा है। अपराध की कतार एक ही होती है कि अपराधी अपराधी है, और अपराधी की सजा सिर्फ यह है कि आप किसी का जान लेते हैं तो आपको भी मौत की सजा ही मिलनी है, और वह इनकाउंटर से ही पूरा होगा। इसीलिए मैं योगी आदित्यनाथ जी की जो सरकार है, जो जीरो टॉलरेंस है, इस नीति के पक्ष में ही आज ये पूरा प्रदेश खड़ा है कि महाराज जी की सरकार में जीवन की सुरक्षा है, सम्मान है, मान प्रतिष्ठा है। इसी के हम लोग कायल हैं और इसी कतार में हम लोग खड़े हैं कि अपराधियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, और इसमें जाति और मजहब का कोई एंगल नहीं होना चाहिए। सर, परिवार कह रहा है कि 72-73 घंटे बीत गया, लेकिन अभी किसी भी प्रकार का दिखाई तो दिया है कि 2 लोगों का इनकाउंटर हुआ, हाफ इनकाउंटर, लेकिन जो मुख्य पेशेवर अपराधियों नहीं पकड़ा गया, उससे मैं दहशत में हूँ। ऐसी स्थिति में सर परिवार को सुरक्षा की दृष्टि से यहाँ तो कोई सिपाही या पुलिस नहीं दिखाई दे रही। सर देखिए, परिवार को उसको लेकर दहशत जैसी स्थिति नहीं होना चाहिए जहाँ मैं खड़ा होकर सोच पा रहा हूँ, लेकिन परिवार है जिसके यहाँ मौतें हुई है, स्वाभाविक है कि उनको डर तो रहेगा। लेकिन मुझे पुलिस प्रशासन और सरकार से पूरी उम्मीद है कि वह अपराधी जहाँ पर भी होंगे वह अपना घंटा दिन ही गिन रहे होंगे, क्योंकि कहीं न कहीं कुछ दिन के अंदर ही आप देखिएगा कि वह कानून के शिकंजे में होंगे
और पुलिस उनको पकड़ लेगी। ठीक सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप इस समय जो है चिरौना कलां मौजूद हैं सर। जी, इस समय मैं चिरौना कला में मौजूद हूँ। ये संजय सिंह जी का आवास है, जिनके लड़के को भी मात्र 2 दिन पहले कुछ मनबड़ लोगों ने गोली मार दी। मैं उन्हीं के दरवाजे पे मौजूद हूँ। सर, अब भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान में जो है कुछ पदाधिकारी भी हैं और पीड़ित पक्ष हमेशा इतना परेशान है कि आज तक जो है न्याय के लिए इनको जो है वहाँ तक जाना पड़ा, जबकि आपकी सरकार हमेशा करती है कि मैं जीरो टॉलरेंस पर काम करता हूँ। इसके बाद भी चक्का जाम करना पड़ा, नेशनल हाईवे जाम करना पड़ा। आज तक जाम करने के बाद भी आज तक कोई अपराधी जो अभी तक गिरफ्त में नहीं आया है। क्या कहना चाहते हैं? ये देखिए, जिस माँ का लाल गया है, जिस बहन का भाई गया है, यदि उन्होंने चक्का जाम किया तो उसके लिए मैं उस पर कोई कमेंट नहीं है। मामला चक्के जाम के नहीं है, मामला ये कि चक्का जाम करने के पहले ही जो अपराधी पकड़े गए थे वही अपराधी पकड़े गए। आज तक कोई नए अपराधी नहीं पकड़े गए। नहीं, पुलिस ने सक्रियता से, हमारे थाना अध्यक्ष प्रवीण यादव जी हैं, एसओजी की पूरी टीम है, खुद कप्तान साहब भी लगे रहे उस मामले में। और यह सराहना करूंगा मैं अपने थाना अध्यक्ष की और अपने पूरी पुलिस टीम की कि 1 घंटे के अंदर सारे दोनों अपराधी पकड़े गए। पर जो मुख्य आरोपी है वो फरार है। शायद उसको यह नहीं पता है कि अभी उसके सूबे में योगी बाबा की सरकार है। वह 2 या 3 दिन के अंदर वह पकड़ा जाएगा। और मैं अपने आपके इस चैनल के माध्यम से, आप लोग संविधान का चौथा स्तंभ हैं, मैं आपसे आग्रह करूंगा कि यह पूरा समाचार या पूरी बातें यहाँ पे पीड़ित पक्ष की पूरी बातें पीड़ित का परिवार माननीय योगी जी तक जाए और जल्द से जल्द इस विषय पर 2 दिन के अंदर उस आतताई के पैर में नहीं, सीने में पुलिस गोली मारकर उस पीड़ित पक्ष को न्याय दिलाए। मैं आग्रह करूंगा माननीय योगी जी से भी और आप लोगों से भी। सर, पीड़ित पक्ष जो है आर्थिक रूप से बहुत कमज़ोर है, तो इसके विषय में क्या आप लोग सोच रहे हैं? पीड़ित पक्ष आर्थिक रूप से कमज़ोर है। हम लोग उनकी सहायतार्थ के लिए हमेशा खड़े रहेंगे और माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ स्वयं हम लोग इस बात को पहुँचाएंगे कि पीड़ित पक्ष की जो भी मदद की जा सके। और कल या परसों में हम लोग माननीय जिलाधिकारी महोदया से जाकर जिले पर मिलेंगे इस विषय पर। संजय भैया, हमें जानना चाहते हैं कि आपके यहाँ जो है आपके क्षेत्र के विधायक या सांसद कोई जनप्रतिनिधि आए थे अभी तक? हाँ? कोई जनप्रतिनिधि नहीं आए, मतलब न तो विधायक आए थे न तो सांसद जी आए थे। सिर्फ जो है आपके लोकल लोग ही जो है आपके यहाँ जो मित्र हैं, जानते हैं, वही सब आए। जो अपने आदमी वही सब आए थे। ये आपके जो है चौथे नंबर के बच्चे थे? अंतिम 5वें नंबर 5वें नंबर के बच्चे थे आपके। इस समय जो है कहीं सर्विस करते थे या जो है पढ़ते थे? प्राइवेट गया था, 8-9 महीना दिल्ली में था। अच्छा। तो संजय भैया, बड़ी दुखद घटना हुई जो है। ज़्यादा हम नहीं आपसे पूछ पाएंगे। हम सिर्फ आपसे यही जानना चाहते हैं कि वर्तमान में पुलिस लग रहा है आपका सहयोग कर रही है कि बस उसी दिन जो लगे हुए सब, सफलता मिले ना मिले लगे हुए। नहीं, सफलता क्यों नहीं मिलेगी? प्रशासन के हाथ बहुत लंबे होते हैं, जो है अपराधी भाग नहीं पाएगा, उसके लिए जो है ज़मीन कम पड़ जाएगी। हाँ, समय जो बीत रहा है वो बीत रहा है, वो अलग चीज़ है। चलिए ठीक है सर, और कुछ कहना चाहते हैं क्या आप? मैं संजय जी भाई साहब से मैं अपनी तरफ से वादा करूंगा कि अपराधी जमीन के अंदर या आकाश के ऊपर भी होंगे तो खोज के निकाले जाएंगे और उनको दंडित करके उनको आपको संतुष्टि प्राप्त की जाएगी। सर जी, 24 घंटा में आपकी सरकार जो है बुलडोजर चलाती है, अभी तक बुलडोजर क्यों नहीं चला? नहीं, वह कार्य प्रशासन का है, वो प्रशासन के ऊपर छोड़ा जाए, उस पर मैं कुछ कमेंट नहीं कर पाऊंगा। पर जहां तक चिन्हित कर लिया गया है उनके आवास का, जल्द ही उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी और उन अपराधियों। और रही बात क्षेत्र में जो है इस तरह से जो घटना हुई है, जो लबे रोड जो है बाजार में सरेआम दिन दहाड़े 11:30 बजे दिन में जो घटना हुई है और 2 नौजवानों की लाश जो है इस तरह से जो है वहाँ पर गिरी हुई पाई गई कि दोनों के बीच की दूरियां मात्र 1 से या 2 फीट रही होगी। दोनों की, और दोनों का सर एक तरफ था, दोनों का पैर पूरब की तरफ था, दोनों का सर जो है एक तरफ था। और लबे रोड पर इस तरह की हत्या हो रही है सर, इसके लिए क्या कर रहे हैं बताइए? यहाँ के लोग तो दहशत में हैं। मुझे काफ़ी कष्ट है, मैं भी काफ़ी दुखी हूँ। जिस परिवार का बच्चा मारा गया है वह मेरा काफ़ी खास और हृदय के करीब का परिवार है। बशर्ते मैं कप्तान साहब से निवेदन करूंगा कि जिस उचौरी बाज़ार में घटनाएं घटित हुई हैं वहाँ पे एक पुलिस चौकी का निर्माण किया जाए, जहाँ हमेशा पुलिस चौकी बहुत पहले से उचौरी बाज़ार में।
नहीं, वहाँ पे स्थायी पुलिस चौकी नहीं है जहाँ पे हमेशा एक एसआई और कम से कम 10 सिपाही रह सकें। उसके लिए मैं कल जाऊँगा जिले पर, कप्तान साहब को यह भी मैं निवेदन करूँगा कि एक स्थायी पुलिस चौकी वहाँ पे नियत की जाए। और अभी आप संजय जी से भाई साहब से पूछे कि कोई विधायक या सांसद नहीं आया, मैं बता दूं कि जिस पार्टी में अपराधियों को संरक्षण दिया जाता है, उस पार्टी के विधायक या सांसद किसी का द्वार करने जाएंगे? सर जी, हम वही जानेंगे ना, हमारे जो जनप्रतिनिधि है। मैं तो पार्टी जानूंगा नहीं कौन किस पार्टी का है, कौन भाजपा, कौन सपा, कौन क्या, लेकिन हमारा जो जनप्रतिनिधि है, हमारा जो विधायक है, हमारा जो सांसद है, हमारा जो जिला पंचायत है, हमारा जो ग्राम प्रधान है, हम उसी को अपना मानेंगे ना। तो ऐसी स्थिति में जो है पूछना नहीं लाजिम है कि नहीं, हम गलत सवाल तो पूछे नहीं, आपने गलत नहीं पूछा है। पर मैं बता दूं गाजीपुर में इस समय समाजवादी पार्टी के अधिक से अधिक पूरे विधायक हैं, समाजवादी पार्टी के ही सांसद हैं, और उन्हीं की पार्टी के द्वारा अपराधियों को हमेशा से संरक्षण मिलता रहा है। जब मुलायम सिंह यादव जी रहे मुख्यमंत्री, चाहे अखिलेश जी रहे, आज कैसे वो किसी का दरवाजा करेंगे? आज भी संरक्षण देने में ही उनकी पार्टी लगी रहती है। सर, अखिलेश यादव को तो 1 घंटा के अंदर ट्वीट आता है कि एक्स पर की जो है दबंगों द्वारा दो नाविकों की दिन दहाड़े हत्या कर दी गई। उनके सरकार में दबंगों द्वारा 2 लोगों की नहीं, गैंगवार हुआ करते, तब उनका कभी ट्वीट नहीं आया। चलिए सर, ठीक है, मैं जो है राजनीतिक बात नहीं करूंगा, बात दूसरी हो जाएगी। लेकिन एक बात है कि पीड़ित परिवार का जो है यहाँ पर आने के बाद, यहाँ की भौगोलिक स्थिति देखने के बाद ये समझ में आ रहा है कि सरकार द्वारा निश्चित रूप से पीड़ित परिवार को जो है आर्थिक मदद पहुँचाई जाए, और जो भी इसमें जो है अपराधी हों, वो कितने भी बलशाली हों, कितने भी पावरफुल हों, लेकिन निश्चित रूप से उनको अंजाम पर पहुंचाने का काम करें। मैं भी जो है वर्तमान सरकार से निवेदन करूंगा कि आपके ऊपर जो है जनता का बहुत विश्वास है। अगर इन अपराधियों को जो है बकस दिया जाएगा या उनको जेल भेज दिया जाएगा तो यह उनके लिए न्यायप्रिय नहीं होगा, क्योंकि वह अबोध बच्चे थे जो ज़मीन पर चलना भी नहीं सीखे थे, जिनकी हत्याएँ जो है खुलेआम कर दी गई। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। ब्यूरो रिपोर्ट, शिवाजी, CEN न्यूज, गाजीपुर। CEN न्यूज देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए CEN न्यूज को सब्सक्राइब करें और रहें पल पल की खबर से हर पल बाखबर।